कहानी की शुरुआत में हमें मुशी को बिल्डिंग से नीचे गिरता हुआ दिखाया जाता है। वो कह रही थी कि लीमान मेरे पति चीवांग की बचपन की लवर है। उसने चीवांग को गरीब होने की वजह से छोड़ दिया एंड फिर किसी दूसरे अमीर आदमी से शादी कर ली थी। लेकिन चीवांग जैसे ही एक पावरफुल सीईओ बना कि ये उसकी जिंदगी में वापस आ गई। जहाँ तक उसके पति की बात है तो उसकी काफी महीनों पहले मौत हो गई। अब लीमान के वापस आते ही चीवांग ने मुझे घर से निकाल दिया, ये कहकर कि मैं लीमान के बच्चे को गिराने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि सच ये था कि लीमान मुझे टॉर्चर कर रही थी और उसने मुझे पागल साबित करके मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। अभी लीमान उसके पास आकर कहती है कि मैंने तुम्हें बिल्डिंग से धक्का मारा, फिर भी तुम मरी नहीं। अगर तुम मरोगी नहीं तो फिर चीवांग मुझसे शादी कैसे करेगा। इतना बोलकर वो उसे जिंदा तालाब में फेंक देती है। ये सब कुछ होते हुए वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया था। फिर कहानी हमें 1 साल के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर चीवांग हाल ही में ही एब्रॉड से वापस लौटा था। वो मुशी के घर जाकर ऐसे ही चिल्ला रहा था कि मुशी, पहले लीमान ने मुझे अपनी किडनी देकर मेरी जान बचाई, तो अब तुम्हें अपनी किडनी लीमान को देनी होगी वरना उसकी मौत हो जाएगी। अगर तुम अपनी किडनी लीमान को देने के लिए तैयार होती हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। कि सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे कहता है कि मुशी अब मर चुकी है, उसे मरे हुए पूरा 1 साल हो गया। मुशी जो कि अब एक आत्मा बन चुकी थी, वो दूर से ही उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो इस सिक्योरिटी गार्ड को देखकर सोचती है कि ये तो वही लड़का है जिसकी मैंने पहले मरते मरते जान बचाई थी। चीवांग सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि मुशी जिंदा है और मुझसे बचने के लिए छुप रही है क्योंकि उसे लीमान को अपनी किडनी नहीं देनी। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि लीमान ने मुशी को बिल्डिंग से धक्का मारकर उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया और ये सब कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। चीवांग कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भी मुशी के साथ मिलकर इस छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हो। जल्दी से बताओ कि वो कहाँ पर छुप कर बैठी है। मुशी कहती है कि तुम इस बेचारे को क्यों मार रहे हो, ये इनोसेंट है और सच बोल रहा है। मैं सचमुच में मर चुकी हूँ, लेकिन आत्मा होने की वजह से कोई भी उसकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा था। फिर अगले दिन चीवांग, लीमान और मुशी के बेटे शाओनियान के साथ यहाँ पर आया था। वो कहता है कि मुशी जल्दी से बाहर निकलो, तुम्हारे बेटे शाओनियान को ऑलरेडी एक बार हार्ट अटैक आ गया है। अब मैं उसका इलाज बंद करा रहा हूँ। अगर तुम सामने नहीं आई तो इसे दोबारा भी हार्ट अटैक आ सकता है। ये सुन मुशी कहती है कि लीमान को किडनी देने के लिए चीवांग तुम इस हद तक गिर जाओगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम हमारे बेटे का इसमें यूज कैसे कर सकते हो। तभी ही शाओनियान जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि इस गंदी औरत लीमान ने मेरी माँ को मार दिया एंड जहाँ तक पापा आपको किडनी देने की बात है तो वो मेरी माँ ने दी थी। ये सुन चीवांग लीमान की तरफ गुस्से से देखता है कि वो कहती है कि देखो ये तो छोटा बच्चा है, कुछ भी बोले जा रहा है, आखिर में तुम इसकी बात पर भरोसा कैसे कर सकते हो। वो उसे अपने ऑपरेशन का निशान भी दिखाती है कि देखो मैंने ही तुम्हें किडनी दी थी। दरअसल में ये निशान तो उसने चाकू मारकर बनाया था। शाओनियान कहता है कि झूठ, वो मेरी माँ थी जिसने आपको किडनी डोनेट की। वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उसने आपको ये बात कभी भी नहीं बताई। चीवांग कहता है कि शाओनियान झूठ बोलना बंद करो, अब तुम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए हो। गार्ड्स इसे पकड़कर इसे इसके रूम में बंद कर दो। कि मुशी कहती है कि मेरे बेटे को हाथ भी मत लगाना। शाओनियान वापस से चीवांग को समझाने लगा था कि फादर आप इस गंदी औरत पर भरोसा ना करें, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी है। कि वो उसके पास जाकर उसे बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करती है एंड ऐसे में ही खुद नीचे गिर जाती है ताकि चीवांग को लगे कि शाओनियान ने लीमान को धक्का मार दिया। तभी ही एक बंदा आकर कहता है कि सर हमें तालाब में से एक लाश मिली है। ब्रेसलेट और कपड़े देखकर पता लग रहा है कि ये मैडम की लाश है। चीवांग इस ब्रेसलेट को देखकर याद करता है कि जब वो लोग पहले गरीब हुआ करते थे तब उसने ये सस्ता सा ब्रेसलेट मुशी को खरीद कर दिया था। मुशी के लिए चीवांग की तरफ से ये उसका पहला गिफ्ट था, इसलिए अमीर बनने के बाद भी
उसने उसे कभी भी अपनी कलाई से नहीं निकाला। चिवांग लीमान को चाटा मार कर कहता है कि बताओ तुमने इसके साथ क्या किया। लीमान कहती है कि ऐसे कपड़े और सस्ता सा ब्रेसलेट तो हर किसी के पास होता है, तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये मुशी ही है। यानी कि यहाँ पर वो उसे भड़काने की कोशिश कर रही थी। तभी ही वहाँ पर चिवांग की माँ आकर उसे पीटने लगी थी। ये देखकर लीमान बचकर वहाँ से भाग जाती है कि कहीं माँ के चंगुलों में मैं भी ना आ जाऊं। वो कहती है कि इस बच्चे को दिल की बीमारी है, मगर फिर भी तुम इसे बाहर लेकर आए। तुम शायद जानते नहीं, लेकिन मुशी खुद से ज्यादा तुम्हें पसंद करती थी, इसलिए उसने अपनी एक किडनी खुशी खुशी तुम्हें दे दी ताकि तुम्हारी जान बच सके। जब उसे ये पता लगा कि तुम एब्रॉड में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो उसने दिन रात अलग अलग पार्ट टाइम जॉब्स की और पैसे बनाए ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। इन सबको करने में उसकी हालत मरने जैसी हो गई थी, मगर फिर भी तुम्हारे प्यार के खातिर उसने कभी भी हार नहीं मानी। चिवांग कहता है कि ये सच नहीं हो सकता, वो लीमान थे जिसने मुझे अपनी किडनी डोनर की, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। माँ कहती है कि तुम्हें जो समझना है वो समझो, पता नहीं मैंने तुम जैसा वाहियात बेटा पैदा क्यों किया। अब से शाओनियान मेरे साथ रहेगा, तुम जैसा बाप बेटा पाना डिजर्व नहीं करता। माँ के जाते ही चिवांग कहता है कि ये लीमान कहाँ पर चली गई, कि बॉडीगार्ड कहता है कि वो तो आपकी माँ के आते ही यहाँ से भाग गई। अगले सीन में चिवांग ने उस लाश को एग्जामिन कराने के लिए भेज दिया था। डॉक्टर थोड़ी देर के बाद आकर कहते हैं कि डीएनए मैच हो गया है, ये लाश आपकी पत्नी मुशी की है। ये सुन चिवांग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये सच नहीं हो सकता, ये डॉक्टर पक्का झूठ बोल रहा है, मुशी जिंदा है। फिर वहीं डॉक्टर उस सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मुशी जिंदा है एंड फिलहाल वो कोमा में चली गई है। वो डॉक्टर उसे मास्टर मास्टर कह के बुला रहा था, जिससे हमें पता लगता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अमीर है। ये कहता है कि पहले मुशी ने मुझे मरते मरते बचाया था, तो अब मेरी बारी है कि मैं इसकी जान बचाऊं। वहीं पर चिवांग की माँ और शाओनियान मुशी का फ्यूनरल कर रहे थे कि चिवांग वहाँ पर आकर कहता है कि ये सारा क्या तमाशा है, मुशी अभी भी जिंदा है, तो आप ये सब कुछ करना बंद करें। दरअसल में चिवांग के अंदर गिल्ट काम कर रहा था, इसलिए सारे सबूत सामने होने के बावजूद भी वो इस बात को मानना नहीं चाहता था कि मुशी अब मर चुकी है। वहीं पर लीमान अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर गुलछर्रे उड़ा रही थी। दरअसल में पहले ये इसी की ही वजह से प्रेग्नेंट हुई थी एंड बाद में खुद का ही मिसकैरेज कराकर सारा इल्जाम इसने मुशी पर लगा दिया। अभी ये दोनों मिलकर चिवांग को मारकर उसकी सारी जायदाद और कंपनी हड़पने का प्लान बना रहे थे। तभी ही वहाँ पर चिवांग की माँ आकर इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। अब वो कुछ कहने चाहती उससे पहले ही ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पर चिवांग मुशी के पेरेंट्स के घर पर गया था, जहाँ पर वो उसके भाई से पूछता है कि तुमने ही मुशी को अपने घर में छुपा कर रखा है ना, जल्दी से उसे बाहर निकालो। वो कहता है कि ये क्या नाटक लगा रखा है, मुशी मर चुकी है, उसे मरे हुए 1 साल हो गया। वैसे जब तक वो जिंदा थी तब तक तो तुम्हें बस उस दूसरी औरत और अपने काम की पड़ी थी, तुमने कभी भी मुशी पर ध्यान नहीं दिया, और मरने के बाद तुम उसके बारे में पूछ रहे हो। वो हमारे घर में काफी अमीरों वाली जिंदगी जी रही थी, अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे प्यार के खातिर वो गरीबी में तुम्हारे साथ रहने आ गई। उसने तुम्हारी मदद करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की, छोटे से छोटा काम भी किया, और उस वक्त तुम क्या कर रहे थे, विदेश में अपनी उस नई गर्लफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। अब यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। कि वो अंदर जाकर मुशी को आवाज़ें लगाने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पर ही हो, मुझसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए ये सारा नाटक कर रही हो। ये सुन मुशी का भाई उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है कि पागल हो क्या, एक बार बोला बात समझ में नहीं आती। अगले दिन ये लीमान को पकड़कर उसे पूछ रहा था कि तुमने ही मुशी को मारा ना, कि वो कहती है
कि मैंने उसे नहीं मारा। आखिर में तुम किस सबूत की बुनियाद पर मुझ पर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हो। तभी ही वहाँ पर चिवांग की माँ उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ आ जाती है कि ये रहा सबूत। दरअसल में इस सिक्योरिटी गार्ड ने उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकाल ली थी। इतना ही नहीं, लीमान का एक बॉयफ्रेंड भी है, उसकी बातें भी उसने रिकॉर्ड कर ली थी। अब यहाँ लीमान की सारी सच्चाई चिवांग के सामने आ गई थी। माँ उससे कहती है कि तुम्हारे यहाँ से जाते ही इसने मुशी को पागल साबित करके पागल खाने भेज दिया। वहाँ पर उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि वो तो खुदकुशी करने वाली थी, लेकिन शाओनियान के खातिर वो ऐसा नहीं कर पाई कि अगर मैं मर गई तो फिर मेरे बच्चे का क्या होगा। ये सुनकर वो लीमान को मारने लगता है कि मुशी को इस तरह से तंग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लीमान कहती है कि मैंने जितना मुशी को तंग किया उससे ज़्यादा तो तुमने किया है, उसकी मौत की वजह तुम हो। कि वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जेल की हवा खिलाकर ही रहूंगा। फिर घर वापस आने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा पछता रहा था कि मैंने मुशी को इस तरह से इग्नोर करके बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर दी। तभी लीमान उसे वीडियो कॉल के जरिए बताती है कि तुम मुझसे शादी करो वरना मैं तुम्हारे बच्चे शाओनियान को मार दूंगी। ये सुन वो जल्दी से भागकर उसके पास आता है कि लीमान शाओनियान को कोई जहर खिलाकर कहती है कि तुम्हें मुझसे अब शादी करनी ही होगी वरना मैं इसे एंटीडोट नहीं खिलाऊंगी। अब यहाँ पर अपने बच्चे को बचाने के लिए वो उसके साथ शादी करने के लिए मान जाता है। वहीं हॉस्पिटल में मुशी की आत्मा उसकी बॉडी में वापस लौट आती है और उसे होश आ जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि उस दिन जब लीमान ने तुम्हें तालाब में फेंका था तब सभी के चाहते ही मैंने तुम्हें बचा लिया और मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया। तुम्हें शायद पता नहीं मगर मैं तुम्हारे उठने का इंतजार पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। तभी उसे शाओनियान की याद आती है कि मेरा बेटा कहाँ पर है। जब उसे यह पता लगता है कि चिवांग लीमान के साथ शादी करने वाला है कि वो कहती है कि मुझे उस आदमी से कोई लेना देना नहीं, वो जो करना चाहता है वो करे, बस मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। ये सुनिए सिक्योरिटी गार्ड उसे अपनी महंगी गाड़ी में बिठाकर उसी होटल में लेकर जाता है जहाँ पर उन दोनों की शादी होने वाली थी। यहाँ पर सेरेमनी बस शुरू ही होने वाली थी कि तभी ही वहाँ पर मुशी आ जाती है। उसे देखकर ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। लीमान सोचती है कि मैंने इसे पागल खाने भेजकर टॉर्चर किया, बिल्डिंग से नीचे गिराया, तालाब में फेंक दिया, मगर फिर भी ये मरी नहीं। चिवांग तो उसे देखकर इमोशनल हो गया था कि मैं जानता था कि मुशी तुम जिंदा हो। लीमान कहती है कि तो तुमने हम सभी लोगों से झूठ बोला और मरने का नाटक किया क्योंकि तुम्हें इस सिक्योरिटी गार्ड के साथ भागना था। मुशी लीमान की बकवास पर ध्यान ना देते हुए चिवांग से कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स देकर शाओनियान को मुझे दे दो, मैं उसकी कस्टडी लेना चाहती हूँ। चिवांग कहता है कि डिवोर्स? आखिर में तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहती हो? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना। अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें ये लड़का पसंद आ गया है। कि वो कहती है कि हाँ ठीक कहा, मुझे ये सिक्योरिटी गार्ड पसंद है, अब चलो मुझे डिवोर्स देकर मुझे मेरा बेटा लौटा दो। लीमान तो ये सुनकर हंसने लगती है कि मुशी तुमने पसंद किया भी तो किसे किया, एक गरीब से सिक्योरिटी गार्ड को। तुम इतनी ज्यादा नीचे गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। तभी ही वहाँ पर होटल का मैनेजर आकर लीमान को एक चाटा मारकर कहता है कि हमारे मास्टर को गरीब कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। शायद तुम्हें पता नहीं लेकिन ये चाइना की सबसे अमीर फैमिली के एक लौते वारिस है और ये होटल भी उन्हीं का ही है। चिवांग कहता है कि अच्छा तो ये लड़का इतना ज्यादा अमीर था इसलिए मुशी तुमने मुझे छोड़ने के लिए 1 सेकंड भी नहीं सोचा। कि वो उसके मुंह पर पानी फेंक कर कहती है कि चिवांग तुम्हारी सोच सचमुच में काफी घटिया है। फिर मुशी इसे पूछती है कि अगर तुम इतने ही ज्यादा अमीर थे तो फिर एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड बनकर क्यों घूम रहे थे। वो कहता है कि पहले तुमने मेरी जान बचाई थी ना, तो मुझे तुम्हारे पास रहना था और मैंने इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड बनने का नाटक किया। अब लीमान से तो ये चीज़ बिल्कुल भी देखी नहीं जाती
कि इतना अमीर लड़का मुशी को पसंद करता है। वो उसके सामने मुशी की बेइज्जती करने लगी थी कि होटल मैनेजर वापस से लीमान को चाटा लगाकर अपने आदमियों से कहता है कि इसे मेरे होटल से बाहर निकाल दो। चिवांग घुटनों के बल जाकर मुशी से माफी मांगता है कि प्लीज इस लड़के के साथ मत जाओ और मेरे पास वापस आ जाओ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा ध्यान काफी अच्छे से रखूंगा। ये देखकर लीमान कहती है कि मुशी अगर तुम जिंदा थी तो तुम्हें यहाँ पर वापस नहीं आना चाहिए था। अभी तुमने चिवांग के साथ मेरी शादी तोड़कर मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया। इतना बोलकर वो मुशी के ऊपर हमला कर देती है। तभी वहाँ पर चिवांग की माँ शाओनियान को एंटीडोट खिलाकर लेकर आती है कि अब शाओनियान खतरे से बाहर है, तुम्हें शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं। मगर मुशी को इतना ज़्यादा इंजर्ड देखकर वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। ऑपरेशन रूम के बाहर चिवांग घुटनों के बल बैठकर मुशी से माफ़ी मांगे जा रहा था, लेकिन तभी ही डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं कि माफ़ करना मगर आपकी वाइफ को हम बचा नहीं सके। ये सुनकर वो पूरा बौखला जाता है। अगले सीन में वो व्हील चेयर पर बैठा था, जिससे हमें पता लगता है कि वो अपाहिज हो गया है। दरअसल में उसे काफ़ी दिनों से पैरों की इंजरी थी, मगर मुशी को ढूंढने के चक्कर में उसने अपना इलाज ठीक टाइम से नहीं करवाया। अभी मुशी की तस्वीर को देखते हुए वो अपने पैरों पर चाकू मार कर कहता है कि मैं इन सारी चोटों को डिजर्व करता हूँ। मुशी, मैंने तुम्हें काफ़ी तकलीफ दी है, उस तकलीफ के सामने ये तो कुछ भी नहीं। फिर कहानी हमें 10 सालों के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर चिवांग अपाहिज होने के साथ साथ अब पागल हो गया था कि मेरी वाइफ कहाँ पर है, उसे मेरे सामने लेकर आओ, मुझे उसके साथ खेलना है। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ कहती है कि लगता है कि अब हमें इसको दिमागी डॉक्टर के पास लेकर जाना ही होगा। वहीं पर हम मुशी को देखते हैं जो कि जिंदा थी और अब तो वो एक फेमस डॉक्टर भी बन गई थी। दरअसल में उस दिन इस अमीर लड़के जियांग ने डॉक्टर को पैसे खिलाकर मुशी की झूठी मौत का नाटक रचाया ताकि इस बहाने से वो उसे बचा सके। तभी ही वहाँ पर चिवांग की माँ चिवांग को लेकर आ जाती है। चिवांग मुशी को देखकर एक ही नजर में पहचान लेता है कि तुम तो मेरी वाइफ हो। मुशी को उसे देखकर गुस्सा आ गया था कि इसको मेरे हॉस्पिटल से बाहर निकालो, मुझे इसका कोई इलाज नहीं करना। चिवांग अभी पागलों वाली हरकतें करते हुए बार बार मुशी का नाम लिए जा रहा था कि माँ कहती है कि जब से इसकी वाइफ मरी है तब से ही ये इस तरह से पागल हो गया, प्लीज तुम मेरे बेटे को ठीक कर दो। अब चिवांग की ऐसी हालत देखकर मुशी को उस पर थोड़ी दया आ जाती है एंड कहती है कि ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। आगे वो उसका कंसल्टेशन लेने के बाद जैसे ही बाहर निकलती कि उसे अस्थमा अटैक आता है। वो अपनी दवाई लेने की कोशिश कर रही थी मगर वो नीचे गिर जाती है। चिवांग जो कि उसी तरफ आ रहा था वो दवाइयों को नीचा गिरता देखकर जल्दी से मुशी के पास आकर उसे माउथ टू माउथ दवाई खिलाता है। दरअसल में मुशी को बचपन से ही अस्थमा की बीमारी थी। चिवांग उसे पूछता है कि अब तुम ठीक हो ना, कि तभी ही वहाँ पर जियांग आकर उसे मारकर मुशी से दूर करते हुए कहता है कि आगे से इसके करीब मत आना। मुशी जिस हॉस्पिटल में काम करती है वहाँ लीमान अपना इलाज कराने आई थी। दरअसल में ये पिछले 10 सालों से जेल के अंदर थी, हाल ही में ही बाहर छुटी है। मुशी को जिंदा देखकर ये कहती है कि मैं 10 सालों तक इसकी मौत के जुर्म में जेल की हवा खाकर आई और इसे तो देखो, ये यहाँ पर मजे से अपनी जिंदगी काट रही है। वो उसे नुकसान पहुँचाने अंदर जा ही रही थी कि चिवांग उसे देखकर गंदी औरत चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है। मुशी अस्थमा अटैक की वजह से अभी आराम कर रही थी। लीमान उसकी ड्रिप में कुछ मिलाने चाहती कि वहाँ पर चिवांग आकर उसे रोकता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ ये क्या कर रही हो। इतना शोर शराबा होता देखकर लीमान चालाकी से खुद को ही चाकू मारकर सभी को ये बताती है कि इस पागल ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। चिवांग पागल होने की वजह से अपनी सफाई में कुछ बोल नहीं पाता। लीमान कहती है कि चिवांग अब जेल की हवा खाने की बारी तुम्हारी है। आगे जेल के अंदर ले जाने के बाद पुलिस चिवांग को मार रही थी एंड मार कर उसे सीधा कर देती है। मेरा मतलब है कि पुलिस की मार खाने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गया था। बाहर उसकी माँ पुलिस को पैसे देकर उसकी बेल कराकर उसे छुड़ा देती है एंड फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है क्योंकि पुलिस वालों ने उसे कुछ ज्यादा ही पीट दिया था। फिर हम शाओनियान को देखते हैं जो कि बड़ा होने के बाद अब एक डॉक्टर बन गया
गया था कि तभी ही वहाँ पर मुशी लेक्चर देने के लिए आती है। उसे देखकर शाओनियान सोचता है कि ये औरत मेरी माँ जैसी क्यों लग रही है। लेक्चर खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर सबसे स्मार्ट और टैलेंटेड डॉक्टर यानी कि शाओनियान से जब पूछा जाता है कि तुम डॉक्टर क्यों बने, कि इस पर शाओनियान कहता है कि डॉक्टर बनना मेरी माँ का सपना था, मगर फैमिली प्रॉब्लम होने की वजह से वो ये कभी कर नहीं पाई, इसलिए मैं उनकी जगह पर डॉक्टर बना ताकि मैं उसे प्राउड फील करा सकूं। वैसे शाओनियान को तो 10 सालों तक यही लगा रहा कि उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन मुशी को वापस से जिंदा देखकर वो उसके लिए काफ़ी खुश होता है कि अच्छा है कि आप जिंदा है और इतनी ज़्यादा अच्छी लाइफ जी रही है। शाओनियान तो यहाँ पर मुशी से और भी ज़्यादा बातें करना चाहता था, लेकिन तभी ही एक डॉक्टर आकर उसे कहता है कि इमरजेंसी आ गई है, आपको हमारे साथ चलना होगा। मुशी जब उस डॉक्टर के साथ जाती कि हमें पता लगता है कि ये तो लीमान का बॉयफ्रेंड है जो कि मुशी को किडनैप करने आया। चिवंग को जब इस किडनैपिंग के बारे में पता लगता कि वो अपना इलाज अधूरा रुकवाकर उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। अब ये दोनों मिलकर इन दोनों को परेशान कर रहे थे, मार रहे थे। मुशी को बचाने के लिए चिवंग उसका वार अपने ऊपर ले लेता है। तभी ही वहां पर सियांग पुलिस को सही टाइम पर लेकर आ गया था, जो कि इन दोनों को वापस से अरेस्ट कर लेते हैं। अगले सीन में मुशी का भाई और शाओनियान तीनों मिलकर चिवंग की सर्जरी परफॉर्म करते हैं। जब इसे होश आता कि ये मुशी के बारे में पूछता है कि मैं जानता हूँ कि वो जिंदा है। शाओनियान कहता है कि फादर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, माँ को मरे हुए 10 साल हो गए, आपका काफी दिनों से इलाज चल रहा था, तो कोमा में ही आपने शायद कोई सपना देखा होगा। वैसे मुशी जिंदा थी और वो हमेशा के लिए एब्रॉड रहने के लिए चली गई थी, और यहाँ चिवंग से ये झूठ कहा जाता है कि अब वो जिंदा नहीं रही। इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है और इस वीडियो का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।